कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिजिक्स फर्स्ट में ही एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर में चुंबक के विषय में हम जानेंगे और आवेश से किस प्रकार या विद्युत धारा से किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके विषय में जानने में इसमें ऑस्टर्ड वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किया उसको बताएंगे, क्या उन्होंने उसका रिजल्ट निकाला। तो आइए सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के विषय में जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जनरली चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो चुंबक के आसपास उत्पन्न होता है। चुंबक के आसपास उत्पन्न होने वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में वो चुंबकीय सुई ठहरती है। इसको आपने देखा होगा, चुंबकीय सुई तुमनुमा जिसे बोलते हैं। तो वो चुंबकीय सुई जो है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में उसे रखेंगे तो वो एक निश्चित दिशा में रुक जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति किसी धारावाही चालक से कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके विषय में ऑस्टर्ड वैज्ञानिक ने एक टेस्ट या प्रयोग किया। वो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उसने 3 ये सर्किट तैयार किए। एक ये धारावाही, ये इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही। देखिए क्या है, ये कुंजी लगी हुई है, दाब कुंजी। इसको दबाएंगे तो धारा बहने लगेगी। तो ये अलग है इस वक्त। तो यहाँ पर कोई धारा नहीं बह रही, तब चुंबकीय सुई समानांतर है बिल्कुल। जब इसमें धारा बहती है तो इसमें विक्षेप हो जाता है। अगर धारा ए से बी की ओर बह रही है तो विक्षेप वामावर्त दिशा में हो जाएगा। और इसमें हमने देखा धारा बी से ए की ओर बह रही है तो विक्षेप उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इस घटना को ऑस्टर्ड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध करके दिखाया। इस संबंध में ऑस्टर्ड ने एक प्रयोग किया जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये मैंने आपको चित्र समझाया। ये चुंबकीय सुई रखी हुई है तीनों, और ये तीनों सर्किट बनाकर दिखाए गए हैं। यह बैटरी है, ये कुंजी लगी हुई है। पहले में धारा नहीं बह रही, दूसरे में ए से बी की ओर धारा बह रही, तीसरे में बी से ए की ओर धारा बह रही है। इसलिए दोनों के विक्षेप अलग अलग हो गए। इसमें एक चालक ए बी को दाब कुंजी के द्वारा बैटरी से के ध्रुव से जोड़ा गया तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई के ऊपर सुई के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती, सुई तार के समानांतर बनी रहती है, जैसा कि चित्र ए में स्पष्ट है। अच्छा, जब कुंजी को दबाकर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। चित्र बी के अनुसार सुई के विक्षेपित होने की से पता चलता है कि सुई का विक्षेप वामावर्त दिशा में है, उल्टे दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में है। विक्षेप वामावर्त दिशा में। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है। उल्टी दिशा में यानी दाईं तरफ को विक्षेप होने लगता है, जैसा कि चित्र सी में सुई को दिखाया गया। अब क्या है, विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है चित्र सी के अनुसार। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि चालक के में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा का मान बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ने लगता है, और यदि सुई को निकट लाएं तब भी उसमें विक्षेप बढ़ जाता है। तो धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है और विक्षेप भी बढ़ जाता है। और यदि सुई को करीब और ले आए तब उसमें विक्षेप ज़्यादा होता है। तो आज आपने ये ऑस्टर्ड का प्रयोग समझा। कल हम इसके आगे टॉपिक देखेंगे। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। थैंक यू।